बाल गोविंद भगत इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 में हुई। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने एक आदर्श गृहस्थ व्यक्ति के चरित्र का चित्रण किया है। यहां पर लेखक बताना चाहते हैं कि उन्होंने गांव के एक ऐसे सच्चे भक्त को देखा जिसका नाम बाल गोविंद भगत है। पहली बात है, लेखक को अपने जातीय अहंकार था और इसके चलते वो पहले लेखक सोचता था कि भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं और बाल गोविंद भगत क्या है, तेली जाति क्या है। तो पता नहीं, लेखक को लगता है कि उसके मन में किसने ये भाव पैदा कर दिए थे कि वह ऊंचा नीचा भेदभाव पूर्ण भावना उसके मन में समा गई थी। बाद में हालांकि जब लेखक समझदार होते हैं तो इन सब बातों को किनारे कर देते हैं। बच्चों, बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी थे। उनका शरीर मझोला कदकाठी का था, गोरे चिट्ठे थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी चमकती हुई, कपड़े बहुत कम पहनते थे, सिर पर कनफटी टोपी लगाए रहते थे, एक लंगोटी पहनते थे, ठंडी में एक कंबल ले लेते थे। फिर भी इतना साधुओं की तरह शरीर था, वेशभूषा थी, फिर भी वो गृहस्थ थे। उनके बेटा था, उनकी बहू थी, थोड़ी बहुत खेती पाती थी, खेती पाती खुद करते थे, फिर भी वे साधु की तरह जीवन जीते थे। वो किसी के खेत में, किसी की जमीन में नित्य क्रिया तक करने नहीं जाते थे, किसी से कोई चीज नहीं लेते थे। कबीर दास को वो अपना साहब समझते थे और उनके खेत में जो भी फसल पैदा होती थी सबसे पहले कबीर मठ में जाकर के दान कर देते थे और वहां पर जो पुजारी हुआ करता था उसे अपने पास उस अनाज में से रख लेता था कुछ हिस्सा, बाद में बाल गोविंद भगत को दे देता था, वो लेकर के अपने घर चले आते थे। उसी को प्रसाद स्वरूप मान करके उसी से अपने पूरे गृहस्थी का खर्च चलाते थे। बाल गोविंद भगत एक मधुर गायक के रूप में कह सकते हैं, मस्त गायक के रूप में कह सकते हैं, है ना। आषाढ़ में जब पानी बरसता था
उस समय या सावन के महीने में हो, कार्तिक का महीना हो, हर महीने में, हर सीजन में ये गाते थे। जब हम पाठ का वाचन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इनके गाने से प्रकृति की आम आदमी भी मुग्ध होता था, और ऐसा लगता था जैसे मानो पूरी प्रकृति ही क्या है, इनके गीत और संगीत को सुनना चाह रही। पुत्र की मृत्यु होने पर ये अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया उन्होंने, और दीपक जला करके और वहीं पर अपना गीत संगीत शुरू कर दिया। जब वहां पर पुत्र वधू रोती है तो उसे मना करते हैं कि नहीं, रो नहीं, यह खुशी मनाने का समय है। विरहणी आत्मा जाकर आज परमात्मा से मिल गई। अपने पुत्र वधू से, अपनी बहू से ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाते हैं, और बाद में अपनी बहू के भाई को बुला करके और बहू से कहते हैं कि भाई, उनसे कहते हैं कि आप अपनी बहन को ले जाइए। बहू मना करती है कि नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके आगे पीछे कोई नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे। तो बाल गोविंद भगत कहते नहीं, अभी तुम्हारी उम्र काफी है कि तुम इसकी कहीं पर कोई दूसरी शादी कर दीजिएगा, अपना ये सुखमय जीवन जिए। बहू मना करती है, तब बाल गोविंद भगत जिद करके कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम अपने मायके में जाकर दूसरी शादी नहीं करने जाओगे, तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। मजबूर होकर के पुत्र बहू वधू जो है, बाल गोविंद भगत को छोड़कर उसे अपने मायके जाना पड़ता है। बाल गोविंद भगत का गंगा स्नान एक सामान्य प्रक्रिया थी, हर साल वो गंगा स्नान करने जाते थे। वहां पर कई कोस पैदल चलकर जाना पड़ता था उनको, अपनी खिचड़ी जो बजाते हुए घर से ही खाकर जाते थे, और अपने पैदल लगभग 30 किलोमीटर के आसपास उनके गांव से गंगा थे, तो गंगा स्नान करने के लिए जाएं, और पैदल जाएं, नहाए धोएं, साधु संगत संतों से मिले जुलें, सत्संग करें, इसके बाद चले आएं। इस बीच में कहीं किसी कोई खाना पीना नहीं, बस उनके पास जो कुछ रहता था उसी को खा पी करके चले आते थे। इस बार पता नहीं, जब जैसे ही गंगा स्नान करने के बाद आए, कुछ अस्वस्थ हुए, लोगों ने उनको आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो अपने नित्य क्रियाएं, स्नान ध्यान पूजा जो भी है करनी चाहिए, जो उनका था, गायन वादन जो भी था, खेती पाती का काम था, हर काम वो करते रह गए, और बाद में उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो बच्चों, आइए इस गृहस्थ संत के बारे में, जो कि एक पारिवारिक जीवन जीते हैं, फिर भी एक साधु संत की तरह अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे महान विभूति बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र के बारे में, उनके शरीर की जो बनावट है, लेखक ने उसे बताया है। उसे कहते हैं लेखक की बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, उम्र बताएं। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी व जटाजूट तो नहीं रखते थे,
लेकिन हमेशा उनका चेहरा साफ सुथरा रहता, सफेद बालों से ढका रहता था, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी वही कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता था तो एक कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, माथे पर एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बंधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद तय नहीं, बात याद नहीं कि पता नहीं कब वो खत्म हो गए, लेकिन उनके बेटे और उनकी पुत्र वधु को मैंने देखा था। थोड़ी खेती भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में उन कोई संकोच नहीं रखते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा बोल देते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे। इस नियम का कभी कभी इतनी बारीकी तक से ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस, वहां से घर से 400 कोस दूर था। 400 नहीं, 4 कोस दूर था, अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब उस दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर के प्रसाद रूप में जो कुछ भी मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते थे। तो राइटर ने बताया कि पहले तो उनके सकल सूरत बताई, रेखा चित्र बताया उनका कि कैसे उनका शरीर है, मझोला गोरा गोरे हैं, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा गोरे हैं, लंबी दाढ़ी न रख कर छोटी छोटी दाढ़ी है, ठीक है, कपड़े कम पहनते हैं, सिर में टोपी रख लगाते हैं कबीरपंथी, और माथे पर भगवान राम की तरह चंदन लगाते हैं, ठीक है, तुलसी की भी डौल माला पहने। ये उनका रेखा चित्र है, शारीरिक वहां पर कैसी सकल सूरत, कैसी पहनावा है, इसके बारे में। फिर इसके बाद लेखक बताते हैं कि भाई गृहस्थ है, संत नहीं है, बहू है, बेटा है, खेती पाती काम करते हैं, तो वो गृहस्थ भी हैं। लेकिन फिर तीसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि गृहस्थ होते हुए भी वो संत की तरह है। झूठ ना बोलना, कबीर को ईश्वर मानना, बिना पूछे किसी का सामान ना लेना, किसी से अनावश्यक लड़ाई न करना, किसी से कोई दबकर बात ना करना, ये सब बातें क्या है, तो ये उनकी निर्विकार रूप इस तरीके से उनका देखने को मिलता है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के ये सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजी उठते। आषाढ़ में रिमझिम, आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों पर उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर के मेढ़ में
पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों पर एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिपटे अपने खेत में रोपनी कर रहे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर के ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम झूम उठते हैं। पेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। गाल बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। यहाँ पर राइटर ये बताना चाहता है कि जैसे वो अपने संगीत लय के साथ में गाते हैं, गीत गाते हैं, तो बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, खेत खलिहान में मजदूर हों, सब क्या उस पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। अब आगे राइटर बताते हैं कि भादों का महीना, अब या आषाढ़ का महीने के बाद क्या है, भादों के महीने में अंधेरी रात, अधरतिया, आधी रात। अब आधी रात के बाद अभी थोड़े ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादल की गरज, बिजली की तड़प में भी उनकी अपने कुछ आपने कुछ नहीं सुना। किंतु क्या है, वहां पर झींगुर की झंकार और मेढकों की टरटर की आवाज भी बाल गोविंद भगत की संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबा पाए। उनकी खंजरी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चुहक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चौंक उठती है। उसी भरे भादों बादलों में, भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया हो। निस्तब्धता मतलब शांत से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, कार्तिक काया नहीं की। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। बात यहाँ पर कब लेखक बताना चाहते हैं कि भादों के महीने में भी क्या है, जब घनघोर बारिश होती है, उस समय भी रात में भी क्या है, इनका गीत संगीत चालू रहता है। और वहाँ पर ना तो झींगुर और ना ही मेढक की आवाज़ उनके संगीत को दबा दे पाती है। कार्तिक महीने बता रहे हैं कि यहाँ पर शुरू होती है, प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते हैं, जो फागुन तक चलता रहता है। प्रभातियाँ मतलब सुबह को गाए जाने वाले जो गीत हैं, गाते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान हो जाते। गांव के 2 मील दूर, गांव से 2 किलोमीटर दूर क्या है, नदी थी, वहां पर नहाने जाते थे। वहां से नहा धोकर के लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे जो भिंडे पर, पेड़ पर जो है, तो अपनी खजड़ी लेकर के जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन मांग की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मैंने आसमान में
तारे टिमटिमा रहे थे, उसी तरीके से। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, आज ने पूरब में लालिमा थोड़ी थोड़ी आने लगी थी, जिसकी लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। उसमें क्या है, शुक्र तारा और चमक रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में भी एक कुश की चटाई पर पूरब मुख, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते थे कि उत्तेजित हो जाते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। राइटर यहाँ पर बताते हैं कि ठंड की एक रात की बात है कि अर्ली मॉर्निंग वो क्या देखते हैं कि जब चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, उस समय भी क्या है, बाल गोविंद भगत अपने गायन में गाते हुए, नाचते हुए और गा रहे थे। उस समय देखा, कहते कि मैं ठंड से ठिठुर रहा था और वहां पर क्या, बाल गोविंद भगत के पसीना आ रहा था। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन के में आसन जमा कर बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। खजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेम जो मंडली थी, प्रेमी मंडली, उसे दोहरा देती थी। फिर तिहराती थी, मैंने दो दो तीन तीन बार उसी उसी को रिपीट करते थे। धीरे धीरे क्या है, आवाज ऊंची हो जाती और एक क्या है, निश्चित ताल पर एक निश्चित गीत से, तो उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर तो हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा भी आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत क्या है, नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नत्रशील हो जाते हैं। सारा आंगन नृत्य से और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। तो बाल गोविंद भगत को संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन मैंने देखा, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। वह कुछ जो तो सुस्त था और बोधा था, मतलब ज्यादा ब्रेन उसका होशियार नहीं था, सुस्त था, ढीला ढाला था। किंतु इसी कारण से बालगोविंद भगत क्या उनको बहुत ज्यादा मानते थे। उनका उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा हमें नजर रखनी चाहिए या प्यार उन्हें ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी हो की सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के भगत को बहुत कुछ जो तो दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, इसने बहू ने। उसका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत है। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच करके ही ले रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर में गए तो देख करके दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रखते थे, तो उन फूलों में से कुछ तोड़ करके उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी भी थी, फूल तुलसी दत्त के पत्ते थे। सिरहने एक चिराग जला दिया गया था। चिराग मतलब दिया। सिर की तरफ, जहाँ पर तकिया की तरफ क्या है, एक दीपक जला दिया गया था। और आगे
दीपक रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के पास में आ जाते थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर के आनंद की कौन सी बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। मतलब यहाँ पर आम आदमी से हट करके एक गृहस्थ संत के एक जो लक्षण है, संत के लक्षण है, बाल गोविंद भगत में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी अपने पुत्र की मृत्यु पर बेहवल हो उठता है, वहां पर वो क्या, वो एक निर्विकारी संत की तरह अब वहां पर संगीत गाए जा रहे हैं, कबीर के पद गाए जा रहे हैं, और क्या है, रोने की जगह क्या उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, कहीं कहीं पर कोई वाद विवाद कुछ भी नहीं किया, सीधे उन्होंने क्या है, पतोहू से ही, पुत्र वधू से ही आग दिलाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, 13वीं वादी हुई, श्राद्ध ठीक है, श्राद्धे पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुला करके उसके साथ कर दिया और आदेश दिया कि, देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो करके कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो आपका बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा आपको। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने क्या कहा कि तू जा रही है कि नहीं जा रही, अगर नहीं जा रही तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे बेचारी उस बहू को जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं थी। एक्चुअली में क्या, वो संत सगाम समागम के लिए जाते थे, लोग दर्शन के लिए जाते थे और पैदल ही जाते थे। उनके यहाँ से करीब 30 कोस गंगा थी। साधु और संत को संबल लेने का क्या है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से जो खा करके चलते तो फिर घर में ही आकर के लौट करके खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक जो वही थी, जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, है ना? खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, मैंने क्या, सुबह शाम जो तो गीत गाए, स्नान ध्यान हो, खेती बाड़ी का काम हो देखना, दिन रात खींचने लगे, कमजोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने के लिए मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन क्या है, वो हंस करके टाल देते थे। उस दिन तो संध्या का गीत गाए, किंतु क्या मालूम होता है, जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत जब नहीं सुना तो जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर था। तो बच्चों, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर बाल गोविंद भगत का पूरा होता है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर में चलते हैं, और
देखते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण से साधु कहे जाते थे। तो देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण से साधु कहे जाते हैं। देखिए, उनका जो आचरण था एक सच्चे साधु की तरह था। इस बात से आप क्या है, आप लोगों ने पाठ में सुना होगा, देखा होगा और पढ़ेंगे आप लोग। तो बाल गोविंद भगत खेती पाती करने वाले गृहस्थ थे, ठीक है, फिर भी उनका जो आचरण था साधुओं जैसा था। सबसे पहले बात यह थी कि वे अपना पूरा का पूरा जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का एक बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई घर से पहले अपने भगवान को देते थे, ठीक है ना। और वे अपने जीवन को भी भगवान की ही देन मान समझते थे, इसलिए वे मृत्यु से दुखी नहीं होते, बल्कि क्या है, उत्सव मनाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर उत्सव की तरह उन्होंने मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोले, झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई चीज नहीं ली, ठीक है। यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच आदि क्रिया भी नहीं की। ये सभी उनके साधु होने के लक्षण हैं। और उन्होंने अपना तन मन धन सब प्रभु की भक्ति और उन्हीं के गीतों में लगा दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत क्या एक सच्चे संत। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना, क्योंकि इस दुनिया में भगत जी बस अपने परिवार में अकेले बचे थे। उनका एक बेटा था, वो भी मर चुका था, वो बूढ़े हो गए थे, उन्हें, ठीक है, घर बार से कोई रुचि नहीं थी, वो अपने खाने पीने और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उसने अपने जो सेवा भाव के चलते चलाते उन्हें वह अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उनकी दवा दारू करने के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ रहना चाहती थी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर ईश्वर की इच्छा उसे कह करके उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढक करके उसमें फूल चढ़ाए और सिरहने दीपक जलाया और प्रभु भक्त के गीत गाने लगे, खंजरी बजा बजा करके, तल्लीन होकर के, और विलाप करती हुई बहू को उन्होंने रोने से मना किया, कहा नहीं, उत्सव मनाओ, ये उत्सव का मनाने का समय है, रोने का समय नहीं। अगला है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। तो भगत गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत साधु थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। मझोले कद का थे, गोरे चिट्ठे थे, बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर सफेद छोटी छोटी दाने थी, जटाएं नहीं रखते थे वो, कपड़े भी नहीं पहनते थे, लंगोटी पहनते थे, ठंडियों के दिनों में कंबल ओढ़ लेते थे, रामनामी
चंदन लगाते थे, कबीर पंथी टोपी लगाते थे। ये उनके शरीर का जो तो तुलसी की बेढंगी जड़ों की माला पहनते थे। ये उनका रेखा चित्र हो गया। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे सदा खजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति के गाने गाते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पाठ के आधार पर बाल मुकुंद भगत की मधुर आवाज गायन की विशेषता लिखिए। ठीक है। तो इसमें से देखिए, पाठ के आधार पर ये है कि जब वो प्रभु भक्ति में मस्ती में भरे गीत गाया करते थे, तो उनके गाने में सच्ची टेर होती थी। उसके स्वर इतने मोहक और ऊंचे होते थे कि सुनने वाले वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें थी, वो गुनगुनाने लगती थी। लड़के थे, वो भी क्या गाना शुरू कर देते थे। किसान हो, खेतों में काम करने वाले मजदूर हो, सब उसके संगीत के दीवाने हो जाते थे। तो देखिए, धान रोपाई के समय पर क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो धान रोपाई के समय पर खेतों में जब धान की रोपाई होती थी, तो बाल गोविंद भगत भी एक जो तो एक ही उंगली में धान के पौधों को कतारबद्ध करके लाइन से जो लगाते थे। और उन्होंने क्या है, मस्ती भरे जो तो तान छोड़ देते थे। और उनके गीत का स्वर सुन करके इतना मनमोहक होता था कि आकाश में स्थित परमात्मा को लगता वो टेर रहे हों। उसे सुन करके खेतों में काम करने वाले बच्चे उछल-कूद मचाना शुरू कर देते थे। वहाँ बैठी औरतें उनके ओंठ भी थिरकने लगते थे। किसान की उंगलियाँ तेज हो जाती थीं। और खेतों में जुताई करने वाले कामगार जो मजदूर थे, उनके पैर भी थिरकने लगते थे। कुछ ऐसा उनके संगीत का जादू चारों ओर फैल जाता था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।